इस हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एमडीएच, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। आज बदरपुर फैजाबाद के बीच मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत। पीएम मोदी हर झंडी दिखाकर मेट्रो सेवा करेंगे रवाना। 14 किलोमीटर लंबे रूट में होंगे 9 स्टेशन। मैनपुरी में आज समाजवादी पार्टी की रैली। अखिलेश की रैली में मुलायम सिंह भी होंगे शामिल। मैनपुरी में अखिलेश सैनिक स्कूल का करेंगे उद्घाटन। वन रैंक वन पेंशन पर सरकार और पूर्व सैनिकों के बीच टकराव बढ़ा। 12 सितंबर को पूर्व सैनिक करेंगे सरकार विरोधी रैली। सरकार के वन रैंक वन पेंशन को पूर्व सैनिकों ने ठुकराया। कांग्रेस के अध्यक्ष बनी रहेंगी सोनिया गांधी। राहुल एक बार फिर कांग्रेस की जिम्मेदारी लेने से हटे पीछे। सूत्रों के हवाले से खबर, 1 साल तक देश भ्रमण के बाद अध्यक्ष बनने पर विचार। एक बार फिर पाकिस्तान ने यूएन का खटखटाया दरवाजा। भारत के लिए यूएन में भरे कान। सीजफायर पर भारत के ऊपर बढ़ा दोष। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर हर तरफ धूम। देश भर के मंदिरों को सजाया गया। कान्हा के जन्म उत्सव में पूरा देश मग्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज में हूं नैन्सी श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फरीदाबाद के लोगों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज बदरपुर मुसैय्यर मेट्रो लाइन का उद्घाटन करेंगे। ये मेट्रो कॉरिडोर लगभग 13.5 किलोमीटर लंबा है। इस कॉरिडोर के बीच 9 मेट्रो स्टेशन पड़ेंगे। मोदी मुजेसर मेट्रो स्टेशन पर एक प्रदर्शनी भी देखेंगे और उसके बाद मुजेसर मेट्रो स्टेशन से बाटा चेक तक मेट्रो का में सफर करेंगे। मोदी सेक्टर 12 मैदान पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस रैली को गति प्रगति रैली का नाम दिया गया है, जिसमें केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह और बाबुल सुप्रियो, कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी, मुख्यमंत्री और साथ साथ मनोहर लाल खट्टर के अलावा हरियाणा के तमाम मंत्री इसमें मौजूद भी रहेंगे। मोदी सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन का ऐलान कर दिया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इसकी घोषणा की। इसे 1 जुलाई 2014 से लागू किया जाएगा और इसमें वीआरएस मतलब अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेने वाले सैनिक शामिल नहीं होंगे। वहीं पूर्व मेजर जनरल सतबीर सिंह ने सरकार के ऐलान पर निराशा जाहिर करते हुए कहा कि सरकार ने उनकी 6 मांगे खारिज कर दी है, सिर्फ एक मांग मानी गई है। उन्होंने कहा कि ओआरओपी को 1 जुलाई 2014 से लागू करने के अलावा कोई मांग पूरी नहीं हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि कमेटी में 5 मेंबर होने चाहिए। अब आपको बताते हैं कि मनोहर पर्रिकर के ऐलान में अहम पॉइंट्स क्या रहे। 1 जुलाई 2014 से वन रैंक वन पेंशन को लागू किया जाएगा। पेंशन हर 5 साल में रिवाइज की जाएगी। इसमें वीआरएस लेने वाले सैनिक जो हैं शामिल नहीं होंगे। बेस ईयर 2013 वाला होगा। एरियर 2013 से 4 किश्तों में दिया जाएगा। सैनिकों के विधवाओं को एकमुश्त एरियर दिया जाएगा। सुनते हैं कि वन रैंक वन पेंशन पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने क्या-क्या ऐलान किया। Present government assumed office on 26 May 2014 and the budget was presented in June, and therefore it has been decided to make the scheme effective from a date immediately thereafter. 2. Arrears will be paid in 4 half-yearly installments. All widows, including war widows, will be paid arrears in 1 installment. 3. To begin with, OROP would be fixed on the basis of calendar year 2013. 4. Pension will be refixed for all pensioners retiring in the same rank and with the same length of service as the average of minimum and maximum pension in 2013. 5. Personnel who voluntarily retire will not be covered under OROP scheme. 6. In future, the pension would be refixed every 5 years. It is estimated that the expenditure on arrears alone would be 10 to 12,000 crores of rupees. 1-member judicial committee would be constituted which will give its report in 6 months.
वहीं पूर्व मेजर सतबीर सिंह ने वन रैंक वन पेंशन पर सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए क्या कुछ कहा, ये देखिए। जो सरकार ने वन रैंक वन पेंशन का अप्रूवल जो बोला है वो अच्छा है और हम इसको सेटिस्फाइड है कि जो हमारी डिमांड अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी वो सरकार ने मान ली है। दूसरा पॉइंट, वीआरएस के बारे में उन्होंने बोला कि जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट देते हैं उनको वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं हो। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट अगर वॉलंटरी है तो वन रैंक वन पेंशन लागू होना चाहिए, लेकिन अभी स्टेटमेंट में ये क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। हम इसका क्लैरिफिकेशन मांगेंगे। अगर उनको लागू नहीं है तो ये एक बहुत धक्का है हमारे डिफेंस सर्विसेज। वन रैंक वन पेंशन की मांग के लिए जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे पूर्व सैनिक सरकार के फैसले से नाखुश दिखे। आखिर किन किन बातों पर पूर्व सैनिकों को आपत्ति है, इस पर हमारे संवाददाता नमित त्यागी ने उनसे बातचीत की। लोग विरोध कर रहे हैं लेकिन सरकार ने लागू कर दिया वन रैंक वन पेंशन। कोई लागू नहीं किया, आप लोगों को गलतफहमी है, ये लागू कर दिया। इन्होंने सबका बेवकूफ़ बनाया, पूरे देश का बेवकूफ़ बनाया। फौजी तो क्या बेवकूफ़ बनेगा, फौजी तो योद्धा है, योद्धा रहेगा और लड़ते रहेंगे जब तक हमको ये मिल नहीं जाएगा, ठीक है नहीं। आज जो इन्होंने अनाउंस किया वीआरएस क्या होता है हमें तो कोई इसके मतलब नहीं मालूम है। दो चीज़ें होती हैं, या प्री मेच्योर रिटायर होता है ऑफिसर या रिटायर होता है ऑफिसर या जवान। वो प्री मेच्योर क्यों होता है? क्योंकि उसकी आगे प्रोग्रेस नहीं है फौज में। जिस तरह से आप लोगों की मांग थी कि हर 2 साल में समीक्षा की जाए, लेकिन सरकार ने उस मांग को भी ठुकरा दिया है, हर 5 साल में अब समीक्षा की जाएगी। क्या वहां पर भी धोखा किया गया है? पहले तो धोखा तो शुरुआत से ही है, 5 साल तो हम बाद में आएंगे। ये कहते हैं कि साहब कैलकुलेशन में डिफिकल्टी है। आप जब शेयर मार्केट में चलते हैं हर सेकंड में आप पैसा इधर उधर ट्रांसफर होता है या नहीं होता? एंड इफ यू आप दे रहे हो सिविलियन को जो डिफेंस एस्टिमेट से पेड हैं वो फौज को भी दे दो। क्या अब लोगों का जो अनशन है, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट है, लगातार जारी रहेगा? बिल्कुल लगातार जारी रहेगा और हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसमें कोई पीछे नहीं हटेंगे और इसको और तेज करेंगे। तो यहाँ पर सरकार ने जरूर वन रैंक वन पेंशन योजना को लागू कर दिया है, लेकिन जिस तरह से वीआरएस जो सैनिक हैं उनको शामिल नहीं किया गया और साथ ही साथ जो समीक्षा की जो बात है वो 5 साल में लागू की गई है, और जबकि भूतपूर्व सैनिक जो थे वो लगातार मांग कर रहे थे कि हर 2 साल में समीक्षा की जाए। कैमरामैन कालीकांत के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। वन रैंक वन पेंशन योजना सरकार ने जरूर लागू करती है, लेकिन इसका भूतपूर्व सैनिक लगातार बाइकआउट भी कर रहे हैं। कुछ भूतपूर्व सैनिक हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, सरकार ने योजना जरूर लागू कर दी है लेकिन कुछ बातों पर शायद सरकार मुकर गई है। उन्होंने मुकर नहीं गई है। उन्होंने हमें ये बताया है कि जैसे कि 5 साल वो कह रहे हैं, हम चाहते हैं 1 साल। उन्होंने कहा कि वो एक सुप्रीम कोर्ट का जज उसको बिठाएंगे जो कि उसमें जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, और हम कह रहे हैं उसमें 3 भूतपूर्व सैनिक होने चाहिए, 1 सर्विंग सैनिक होना चाहिए और एक जो भी नुमाइंदा जो आप ये चाहते हैं उनको रखो, उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट जज हो। और इंस्टेड ऑफ वो जो 6 महीने की कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 1 महीने में वो डिसीजन दें और वो जो टीम कमेटी है वो डिफेंस मिनिस्टर के डायरेक्टली अंडर हो और किसी के अंडर नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से वन रैंक वन पेंशन जो योजना है, वीआरएस में जो सैनिक आते हैं उनको शामिल नहीं किया गया। उनका डिफेंस मिनिस्टर जैसे सतबीर साहब ने बताया, उन्होंने बता दिया है। हमारी मांग ये है कि वो जो इज नॉट वीआरएस, वो जो है वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट पे जाते हैं। जो आदमी जो भी सैनिक जो पेंशन ले रहा है उसके ऊपर वो लागू होगी OROP, वो उसके ऊपर उन्होंने आज हमें डिसीजन दें। अगर वो हमारे डिसीजन हमारे फेवर में होगा तो अमरन अनशन जो है वो आज बंद हो जाएगा, बाकी अनशन जारी रहेगा जब तक कि ये बाकी डिमांड्स हमारी पूरी नहीं होती। तो यहाँ पर जिस तरह से सरकार ने वन रैंक वन पेंशन योजना लागू जरूर कर दी है, लेकिन जिस तरह से वीआरएस में जो सैनिक आते हैं उनको वन रैंक वन पेंशन शामिल नहीं किया गया, और साथ ही साथ जो वन रैंक वन पेंशन की योजना है, समीक्षा है, वो सरकार 5 साल में तैयार करेगी। और साथ ही साथ अगर सैनिकों की बात करें तो सैनिक चाहते हैं कि हर 2 साल में समीक्षा की जाए। कैमरामैन कालीकांत के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।
पिछले 83 दिनों से वन रैंक वन पेंशन को लेकर भूतपूर्व सैनिक जंतर मंतर पर बैठे थे, लेकिन हालांकि आज सरकार ने योजना को लागू जरूर कर दिया है, लेकिन कुछ ऐसी मांगे हैं जिनका विरोध जो यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक है वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन एक नज़ारा जरा दिखाना चाहूंगा, जिस तरह से यहाँ पर अभी भी भूतपूर्व जो सैनिक हैं वो लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, मांग कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से योजना लागू जरूर की गई है, VRS के अंदर जो सैनिक आते हैं उनको वन रैंक वन पेंशन योजना में शामिल नहीं किया गया, और साथ ही साथ जो समीक्षा की जानी चाहिए वन रैंक वन पेंशन योजना की वो 5 साल में की जाएगी। और जो भूतपूर्व सैनिक थे वो लगातार कह रहे थे कि 2 साल में समीक्षा की जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से सरकार ने एक दांव खेला है और जिस तरह से यहाँ पर बात करेंगे, ये बताइए, सरकार ने जिस तरह से VRS वाले जो सैनिक थे उनको वन रैंक वन पेंशन में शामिल नहीं किया है, क्या आपत्ति है और कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जो आपकी नहीं मांगी? देखिए, VRS में हमारे जो पूर्व सैनिकों को शामिल नहीं किया, ये बड़ी गलत चीज़ है और बहुत ही दुर्दैव है। मतलब बहुत ही हमारे साथ जो है पूर्व सैनिक के साथ बहुत बड़ा एक धोखा है। VRS डिफेंस में कभी भी कोई भी लागू नहीं होता और किसी कानून में डिफेंस में VRS का कोई कानून ही नहीं है। गवर्नमेंट ने सानू गवर्नमेंट गल करके एक पेंशन दिया ही नहीं। सरकार ने योजना जरूर लागू की है, लेकिन कुछ मांगों पर सरकार मुकर गई है। अभी भी हम नहीं उठेगा जितना चਿਰ हमारा पूरा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जिस तरह से सरकार ने जरूर वन रैंक वन पेंशन योजना को लागू किया है, लेकिन VRS में जो सैनिक आते हैं उनको सरकार कह रही है कि वन रैंक वन पेंशन योजना में शामिल नहीं किया जाएगा, और साथ ही साथ पेंशन की वन रैंक वन पेंशन की जो समीक्षा है वो पर 2 साल में नहीं की जाएगी और 5 साल में इसकी समीक्षा की जाएगी। तो कुछ मांगों पर सरकार जरूर राजी हुई है, लेकिन कुछ अभी भी ऐसी मांगे हैं जिन पर शायद सरकार जो है वो राजी नहीं हुई है, और सरकार का जो फैसला है वो बिल्कुल सिरे से नकार दिया है। वन रैंक वन पेंशन योजना पर जो सैनिक बैठे हुए उनका साफ कहना है कि जब तक VRS के अंदर जो सैनिक आते हैं उनको वन रैंक वन पेंशन में शामिल नहीं किया जाएगा। ये लोग इसी तरीके से अनशन पर बने रहेंगे। कैमरामैन कालीकांत के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। फिलहाल खबरों में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते हैं सुदर्शन न्यूज।